हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट्स, अपन ने अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें अपना चैप्टर चल रहा था 5 का, जिसमें अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था। अपन ने जो प्लांट्स थे, पादपों की आकारिकी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। वो चैप्टर जो था वो अपना कंप्लीट हो चुका था। आज नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है? एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, मतलब पुष्पीय पादपों की आकारिक की जो संरचना है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप इस चीज को समझिए, एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी में डिफरेंस क्या है। मार्फोलॉजी का जब अपन ने स्टडी की थी प्लांट की, जो अपने एंजियोस्पर्मी प्लांट थे, पुष्पीय पादप जो थे, अपन उनकी जब स्टडी कर रहे थे तो लास्ट लेसन में अपन ने किसके बारे में स्टडी किया था? जैसे तना हो गया, तने के बारे में अपन ने देख लिया कि उसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है। एंड अपनी जो पत्ती की संरचना के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। फूल की स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने स्टडी की थी कि भी फूल के अंदर फ्लोर जो होते हैं उनके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है पुष्प के अंदर। ये था अपना जब अपन मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब शारीरिकी, जो पुष्पीय पादपों की शारीरिकी की बात आती है तो स्टूडेंट, शारीरिकी में क्या किया जाता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है कि उसके अंदर टिश्यू है, उत्तक है, उनकी संरचना का अध्ययन करेंगे, या फिर उनकी जो पत्तियां भी हैं उनकी आंतरिक स्ट्रक्चर जो होगी उसकी स्टडी की जाती है अपनी एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? शारीरिकी बोलते हैं। अब आगे अगर स्टूडेंट शारीरिकी या फिर एनाटॉमी की डेफिनेशन अपन बात करें तो क्या होगी? साइंस की वह ब्रांच या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव के आंतरिक शरीर का अध्ययन किया जाता है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? शारीरिकी कहलाती है। तो पुष्पीय पादपों की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले अपन जिस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पॉइंट अपना होगा उत्तक के ऊपर, टिश्यू के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं, सेल्स क्या होते हैं, उत्तक क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, ये बात आपको जरूर पता होगी क्योंकि ये क्या होती है? नॉर्मल बेसिक साइंस है अपनी, जो 7 क्लास से अपना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक जैसी कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देता है? टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। फिर अपने जो टिश्यू होते हैं, उत्तक जो होते हैं, ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करते हैं? अंगों का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब प्लांट जो होता है ना, अपना पादप जो होता है, पादप में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? उत्तक पाए जाते हैं। मेनली प्लांट के अंदर दो प्रकार के उत्तक होते हैं। कौन से? मेरिस्टेमी और स्थायी उत्तक। ठीक है, दो कौन कौन से प्रकार होते हैं? फर्स्ट होता है मेरिस्टेमी, सेकंड होता है स्थायी उत्तक। अब मेरिस्टेमी जो होता है ना, इसको वर्ग विभज्योतकी भी बोला जाता है। अगर सबसे पहले अपन यहाँ पे इनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और उत्तक शब्द की अपन बात कर ले, उत्तक होते क्या है ये तो आपको पता है। उत्तक शब्द किसने दिया था? सबसे पहले ग्रू जो था, ग्रू ने उत्तक शब्द, टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था। अब अपन बात कर लेते हैं मेरिस्टेमी उत्तक के बारे में। और मेरिस्टेमी उत्तक और स्थायी उत्तक किस में पाए जाते हैं? अपने फ्लोरिंग जो प्लांट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर सबसे पहले अपन मेरिस्टेमी की बात करें, ये शब्द किसने दिया था? मेरिस्टेमी शब्द दिया था नागेली ने। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के अंदर क्या होता है कि सक्रिय कोशिका विभाजन जो होता है, सेल्स का जो डिवीजन होता है वो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। ठीक है, मतलब सेल्स के अंदर जो कोशिका विभाजन होगा वो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होगा। उनको क्या बोलते हैं अपन? उन्हीं को अपन मेरिस्टेमी बोलते हैं। मतलब वह टिश्यू जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मेरिस्टेमी। और प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमी प्रेजेंट होते हैं जो तने और शीर्ष पर पाए जाते हैं। अगर अपन मेरिस्टेम की स्थिति के आधार पर डिस्कस करें, स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अगर अपन देखें, शीर्षस्थ मेरिस्टेम, शीर्षस्थ मेरिस्टेम। सेकंड है अंतर्वेशी मेरिस्टेम। एंड तीसरा है अपना पार्श्वीय मेरिस्टेम। तो स्टूडेंट, अगर सबसे पहले अपन शीर्षस्थ मेरिस्टेम के ऊपर बात करें कि शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है, तो अपना शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो होता है, इसके नाम से स्पष्ट होगा, शीर्षस्थ मतलब शीर्ष के ऊपर जो मेरिस्टेम जो उत्तक पाया जाता है वो कौन सा मेरिस्टेम होता है? शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है। जो अपना पर्रू होता है ना, प्लांट का जो तना होता है, उसके तने के ऊपर, और अपनी जो मूल होती है, जो जड़ होती है, उसका जो शीर्ष होता है,
तने के मतलब परों के और मूल के शीर्ष के ऊपर जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं शीर्षस्थ मेरिस्टेम। और अपना जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है ना, ये क्या बनाता है, ये प्राथमिक उत्तक बनाता है। मतलब परों की चोटी पर भी शीर्षस्थ मेरिस्टेम स्थित होता है और जड़ की चोटी के ऊपर भी क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, जब पत्तियों का फॉर्मेशन हो रहा होता है और तने की जब लंबाई हो रही होती है उस टाइम क्या होता है, उस टाइम कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, कुछ सेल्स जो होती हैं, वो शीर्षस्थ मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती हैं। फिर उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है कक्षीय कली। ठीक है, जिस टाइम पत्ती का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तने की लंबाई बढ़ रही होती है, उस टाइम कुछ सेल्स जो होते हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, वो शीर्षस्थ मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती हैं। उनको अपन बोलते हैं कक्षीय कली। और ऐसी कलियां कहाँ पर स्थित होती हैं, ऐसी कलियां जो होती हैं वो पत्ती के कक्ष में प्रेजेंट होती हैं। और इन कक्षीय कलियों से फिर फॉर्मेशन किसका होता है, किसका निर्माण करती हैं ये कक्षीय कली, ये कक्षीय कलियां शाखा का, ब्रांच, प्लांट के अंदर जो शाखा पाई जाती है एवं जो फूल होता है उसका फॉर्मेशन इन्हीं कक्षीय कलियों के द्वारा किया जाता है। ब्रांच और जो फूल होती है ना, शाखाएं और जो फ्लावर होते हैं प्लांट के, उनका फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, कक्षीय कली के द्वारा किया जाता है। अब अंतर्वेशी मेरिस्टेम कौन सा होता है, अगर सेकंड पर अपन बात करें तो स्थायी जो उत्तक प्रेजेंट होते हैं ना, ये स्थायी उत्तक अपन ने बात की थी ना, प्लांट के अंदर दो प्रकार के मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर दो प्रकार के उत्तक प्रेजेंट होते हैं, अपन ने बात की थी, दो प्रकार के टिश्यू प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, एक तो मेरिस्टेमी और एक स्थायी उत्तक। तो अपने अंतर्वेशी मेरिस्टेम कौन से होते हैं, वो मेरिस्टेम जो स्थायी उत्तकों के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं अंतर्वेशी मेरिस्टेम। अब अगर अपन बात करें ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये घास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा जो अपनी दूब घास होती है, फिर अलग अलग प्रकार की घास होती है जिनको पशु चर लेते हैं या फिर अपन उनको काट लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो पुनः आगे बढ़ने लग जाते हैं, मतलब नए सिरे से वो प्रस्फुटित होना शुरू कर देते हैं। वो किस वजह से होता है, वो अपने इन्हीं अंतर्वेशी मेरिस्टेम की वजह से होता है। जब अपन उनको काटते हैं ना घास वगैरह को, तब वो नए रूप से जब प्रस्फुटित होते हैं, पुनर्जीवित होते हैं, तो वो कौन से मेरिस्टेम की वजह से होते हैं, वो अंतर्वेशी मेरिस्टेम की वजह से होते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेम होता कौन सा है, प्लांट के अंदर जो स्थायी उत्तक प्रेजेंट होते हैं, उन स्थायी उत्तकों के बीच में जो भी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है वो होता है अपना अंतर्वेशी मेरिस्टेम। और स्टूडेंट मेन और इम्पोर्टेंट लाइन में अगर आपको बताऊं, अपना शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अपना अंतर्वेशी मेरिस्टेम, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही प्राथमिक उत्तक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्राथमिक उत्तक या प्राइमरी टिश्यू होते हैं। अब इनको प्राथमिक उत्तक क्यों बोला जाता है, कोई तो रीजन होगा जब अपन इनको अपना शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम को प्राथमिक उत्तक बोलते हैं, क्योंकि ये वो उत्तक होते हैं जो प्लांट की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्लांट की प्रारंभिक अवस्था में आ जाने के कारण ही अपना शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अपना अंतर्वेशी मेरिस्टेम क्या कहलाता है, प्राथमिक उत्तक कहलाता है। और अपने जो ये टिश्यू होते हैं, ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम, ये क्या करते हैं, प्लांट का जो प्राथमिक पादप काय जो होता है ना, प्लांट की जो प्राथमिक रूप से बॉडी बनती है उसको बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर अपन पार्श्वीय मेरिस्टेम की बात करें, पार्श्वीय मेरिस्टेम आखिर क्या होता है, पार्श्वीय मेरिस्टेम वो होते हैं जो अपने पादप जो होते हैं, पादप के मूल और जब ये परों वगैरह जब परिपक्व हो जाते हैं, ये परिपक्व होने के बाद में पार्श्व में जो उत्तक जो निकलते हैं बाद में प्रेजेंट होते हैं अपने प्लांट के अंदर, वो पार्श्वीय मेरिस्टेम कहलाते हैं। अब स्टूडेंट ये जो होगा पार्श्वीय मेरिस्टेम, ये अपना कौन सा होगा, ये अपना द्वितीयक उत्तक होगा। अब ये द्वितीयक उत्तक क्यों बोला जाता है, ये चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अपना अंतर्वेशी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट जो होता है, पादप जो होता है, उसमें पूर्ववर्ती मतलब क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से इनको प्राथमिक उत्तक बोला गया। लेकिन पार्श्वीय मेरिस्टेम जो है वो प्लांट में प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद में अपना पार्श्वीय मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको द्वितीयक उत्तक बोला गया है। अब अपने जो प्राथमिक और द्वितीयक ये जो मेरिस्टेम होते हैं, उत्तक होते हैं, इन दोनों ही मेरिस्टेमों में क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। कोशिकाओं के विभाजन से क्या होगा, सेल डिवाइड होंगी, तो जाहिर सी बात है नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो प्राथमिक और द्वितीयक मेरिस्टेम दोनों के अंदर, तो अपना प्राथमिक और मेरिस्टेम, इनको नॉर्मली वैसे तो अपन इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेरिस्टेम और द्वितीयक मेरिस्टेम। डायरेक्ट अपन उत्तक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उत्तक में क्या आ जाते हैं, उत्तक में अपने स्थायी उत्तक भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनसे लेकर अपन बात कर रहे हैं, तो इनको प्राथमिक मेरिस्टेम और द्वितीयक मेरिस्टेम बोलेंगे अपन। ठीक है, अब क्या होता है कि प्राथमिक मेरिस्टेम और द्वितीयक मेरिस्टेम जो होते हैं, इनकी कोशिकाएं, इनकी सेल्स में जब डिवीजन होता है ना, सेल्स जब विभाजित होती हैं, तब क्या होता है,
तब मतलब नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। और जो ये नई कोशिकाएं सेल्स के डिवीजन से, कोशिकाओं के विभाजन से बनी है, ये रचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं। मतलब रचनात्मक दृष्टि से और क्रियात्मक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से स्पेसिफिक सेल्स होती हैं वो। और उनमें क्या नहीं होती, उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। फिर जो वो नई सेल्स बनती है ना, वो विभाजित नहीं हो सकती हैं। फिर ऐसी कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी कोशिकाओं को अपन स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। स्थायी अथवा परिपक्व सेल्स। स्थायी और परिपक्व सेल्स कौन सी होती है, अपनी प्राथमिक मेरिस्टेम और द्वितीयक मेरिस्टेम की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित हो जाती हैं। विभाजित होने के बाद में नई कोशिकाएं बनती हैं। वो जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो क्रियात्मक दृष्टि से और रचनात्मक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स होती हैं। बट फिर आगे जो ये सेल्स होती हैं ये डिवाइड नहीं हो सकती हैं, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसलिए जब ये आगे विभाजित ही नहीं हो सकती तो ये सेल्स वहीं पर स्थायी रहेंगी, तब इनको क्या बोला गया है, स्थायी अथवा परिपक्व सेल, मतलब मेच्योर हो जाती है फिर वो सेल्स। और फिर अपने जो ये सेल्स होती है ना, ये स्थायी और परिपक्व सेल्स होती हैं, यही सेल्स फिर किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, यही सेल्स फिर आगे जाकर स्थायी उत्तक बनाती हैं। और जो अपने ये प्राथमिक मेरिस्टेम जो होते हैं, जिसमें शीर्षस्थ मेरिस्टेम ये जो प्लांट का प्राथमिक पादपकाय बनाते हैं, उनके ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से फिर किसका फॉर्मेशन होता है, प्लांट के त्वचीय जो उत्तक होते हैं, स्किन टिश्यू जो होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। भरण उत्तक का फॉर्मेशन होता है एवं संवहन उत्तक का फॉर्मेशन होता है इनके द्वारा। तो स्टूडेंट ये तो था अपना मेरिस्टेमी। मेरिस्टेमी के ऊपर अपन ने डिस्कस किया है कि आखिर मेरिस्टेमी नाम किसने दिया था, कौन से अपने टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट के अंदर मेरिस्टेमी टिश्यू होते हैं। मैंने अपन ने देखा कि जो मेरिस्टेमी जो होते हैं, अगर नॉर्मल इजी वे में मैं आपको शॉर्ट में अगर इनको बताऊं तो वो टिश्यू जिनमें विभाजन की अक्षमता पाई जाती है वो क्या होते हैं, वो अपने मेरिस्टेमी टिश्यू होते हैं। ये स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ मेरिस्टेम, अंतर्वेशी मेरिस्टेम, पार्श्वीय मेरिस्टेम। अपने जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट का जो पर्रो होता है, प्लांट का जो तना होता है और प्लांट की जो जड़ होती है उसके शीर्ष पर, उनकी चोटी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एंड अपना अंतर्वेशी मेरिस्टेम जो होता है वो जो अपने स्थायी उत्तक होते हैं प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्थायी जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं अपने अंतर्वेशी मेरिस्टेम। अपने शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अपने अंतर्वेशी मेरिस्टेम, दोनों ही मेरिस्टेम प्लांट में प्रारंभिक रूप से इनका फॉर्मेशन हो जाता है, पूर्ववर्ती इनका निर्माण हो जाता है, जिस वजह से इनको प्राथमिक मेरिस्टेम बोलते हैं। एंड अपना जो पार्श्वीय मेरिस्टेम होता है वो, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो मेनली द्विबीजपत्री प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो अपने जड़ और तने जो होते हैं उनके पार्श्व में जो कलियां होती हैं उनमें इनका परिपक्व, जो अपने पार्श्व मेरिस्टेम होते हैं, इनके पार्श्व जो पार्ट होते हैं प्लांट के, उनमें इसका फॉर्मेशन होता है। ये बाद में बनते हैं प्राथमिक मेरिस्टेम से, इसलिए इनको द्वितीयक मेरिस्टेम बोल दिया जाता है, ठीक है। और अपने प्राथमिक और द्वितीयक मेरिस्टेम में विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। ये नई कोशिकाएं रचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बट ये कोशिकाएं आगे विभाजन नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनको स्थायी और परिपक्व क्या बोला गया है, कोशिकाएं बोला गया है। फिर यही कोशिकाएं किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्लांट के अंदर स्थायी उत्तकों का फॉर्मेशन कर देती हैं। और स्टूडेंट स्थायी उत्तक क्या होते हैं ये अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर।